बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और खाली हमें नेताजी का जन्मदिन लाइन बनाओ फटाफट आओ जी। चलो लेट हुई है इलेक्शन पहले दो बार नहीं जी येलो ड्यूटी है ना आओ जी आ जाओ पीछे भारत माता हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता की जय। बंधु नेताजी की जो जीवनी है उस पर प्रकाश डालेंगे। उनमें मैं सबसे कलाश जी जो कि रानीपुंज के निवासी हैं, मैं उनसे आगे करता हूँ वो मंच पे आके अपने विचार रखें। राम राम जी, जय श्री राम। हाँ, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी नेताजी सुभाष चंद्र पार्क रानीपुंज ग्राउंड के बीच में ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया गया है। और आज नेताजी को हम सभी लोग याद करते हैं और जो भी इंसान दुनिया में है उनको ऐसे कार्यक्रम ऐसे कुछ अपने देश के लिए अपने धर्म के लिए करना चाहिए कि जो उनको युगों युगों तक जो है याद किया जाए। नेताजी भी पार्टी ये मत कहे कि हमने आजादी जो है चरखे से और डंडे से ली है। मेरे भाइयों, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि युद्ध के बीच चरखे से और डंडे से आजादी ली जाए। हमारे कई हजारों कई लाखों जवान जो है इस देश के लिए उन्होंने आया है, ये कभी नहीं हो सकता। आज देश की उन ऊंचाइयों पर रखकर बैठी हुई है, चाहे बर्फीला तूफान हो, चाहे वो रेगिस्तान का डेजर्ट एरिया हो, हमारी फौज जो है जो भी विंध्य हिमाचल यमुना गंगा गंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। से पुंछ के बीच और भारत के विभिन्न इलाकों में जो बनाया जा रहा है, नेताजी का अगर हम बयान करें तो नेताजी ने वो संघर्ष किया जब अंग्रेजों से हमने लो लेना था। आज भारत का बच्चा बच्चा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर हमारे रानीपुंज इस पार्क में हमारी नारी शक्ति, हमारे नौजवान बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसका यही एक कारण है कि जिन वीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, अपना घर परिवार को त्याग दिया, और हम 140 पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप वक्तन फक्तन यहाँ पे पहुँचते और जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क रानीपुंज के अंदर ये प्रोग्राम हर साल मुनक्किद किया जाता है। और इस साल भी बड़े जोश खरोश के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। तो नेताजी जो थे उनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और छोटी उम्र में ही उन्होंने, नौजवान थे वो, जब उन्होंने देश के इस आंदोलन के बीच में जो है वो छलांग लगाई थी, जब मैं कहूँगी कि वो कूद पड़े थे इस संग्राम के बीच में। और उन्होंने अपने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत से लोगों को जोड़ा, खुद जुड़े और अपने देश को जो है वो आज़ाद करवाया। और आज के दिन हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैं ये भी गुजारिश करूँगी सभी देखने वालों को, सभी सुनने वालों को कि अपने बच्चों को अपने देश के प्रति जरूर जागृत करना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों को हम घर घर से जाके निकालें कि आज किसी स्वतंत्र सेनानी का दिन है, आज किसी दूसरे का दिन है। बच्चों को ये जुबानी जो है वो याद रहनी चाहिए तारीखें कि किस किस तारीख को हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो है उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है। उन्हीं की कुर्बानी थी, उन्होंने अपना आज दिया हमारे कल के लिए। हम आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र जी को जो है बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू। 23 जनवरी को हम सबको जानकारी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जन्मतिथि है। और उसी उपलक्ष्य में आज जो नेताजी सुभाष चंद्र पार्क रानीपुंज के अंदर है, वहाँ पर जो जितने भी देशभक्त लोग हैं उन्होंने यहाँ पर आकर के मोमबत्तियाँ जला करके
राष्ट्रगान के साथ जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है अपनी ओर से श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज जिस खुले आसमान में हम इस देश के अंदर भाईचारे के साथ और आज़ादी के साथ जो है रह रहे हैं, इसमें हजारों लाखों उन वीर योद्धाओं की कुर्बानियां हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राण जो है वे न्यौछावर कर दिए। और उन्हीं में एक नाम जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आता है, वो बचपन से ही उनके ऐसे विचार थे कि ये हमारा जो देश है वो देशवासी जो हैं वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो किस प्रकार से हमें उनके साथ उनसे हमें आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए। और उस समय उन्होंने एक सेना आज़ाद हिंद फौज जो है उसका गठन किया और एक देशवासियों को एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी प्रकार उनके साथ जो है देशभक्त लोग दुनिया जुड़ती गई और एक अंत में जो है अंग्रेजों को एक तरफ से जहां महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह वगैरह करके और दूसरी तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना द्वारा जो है वो अंत तक प्रयास किए गए और अंत में हमें जो ये आज़ादी प्राप्त हुई, ये उन्हीं लोगों की देन है। मैं एक बार फिर से आज के इस उपलक्ष्य पर अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और देश के ऐसे वीर सपूतों के लिए भारत माता की जय का जयघोष करते हुए धन्यवाद। आप जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष के बीच महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 127वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष के बीच। पुंछ के बारोटोन एरिया में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के बीच जो है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पुरानी पुंछ के बीच जो है यहाँ पर नेताजी को यहाँ पर जो है बड़ी विधि अनुसार यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। आप देख ही रहे हैं कि नौजवान बच्चे हमारे नारी शक्ति हमारे बुजुर्ग एक्स-सर्विसमैन सभी संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और नेताजी को यहाँ पर उन्हें याद किया। नेताजी की बहुत बड़ी कुर्बानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान के सहयोग से सेना का गठन किया और उसके बाद अंग्रेजों से उन्हें युद्ध लड़ा। आप देखें कि देश की एक बड़ी सियासी पार्टी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि हमने चरखे से और डंडे से जो है देश को आज़ाद कराया। मेरे भाइयों, देश की आज़ादी के बीच सभी देश में रहने वाले चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन सभी का जो है एक अहम रोल रहा है। सबने मिलजुल करके देश को आज़ाद कराया और अंग्रेजों से मुक्त कराया है। नेताजी ने एक नारा दिया था कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उन्होंने एक जय घोष लगाया था, जय हिंद का जो नारा दिया था, आज भी भारत का जो है राष्ट्रीय नारा बना हुआ है। और हमें वक्तन वक्तन में नौजवानों से यही प्रार्थना करता हूं कि वक्तन वक्तन हमें उन शहीदों को, उन महान क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश की इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और आज हम इस देश के बीच 140 करोड़ देशवासी जो है सब मिलजुल के रह रहे हैं, सभी उन हमारे बुजुर्गों की बदौलत से जिन्होंने देश के लिए जो है अपना खून का एक एक कतरा दिया है। आज हमारे देश के बीच देखिए कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हमारा देश जो है विश्व की बहुत बड़ी एक ताकत बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारे देश के सामने जो है जितनी विश्व की बड़ी कंट्री हैं, सुपर पावर कंट्री हैं, वो अपना सिर झुका रही हैं। यही कारण है कि हम सब मिलजुल करके देश के लिए जो है अपना जो है कार्य करना चाहिए। मैं एक बार फिर आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।